रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी रिवीजन पर डे करते होंगे। हम लोग यहां पर आरपीएफ कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और इससे पहले हमने अपने जो 17 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। और उससे भी पहले अगर देखा जाए तो हमने जो रेलवे ने जो भी परीक्षाएं होती हैं, जैसे कि रेलवे आरपीएफ है, रेलवे एसआई है, टेक्नीशियन है और यहाँ पर एएलपी परीक्षाएं हैं और ग्रुप डी की परीक्षाएं आदि जो भी परीक्षाएं होती हैं, जिसके हमने जो परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब पीवाईक्यू पूछे गए थे वो हमने 22 से 23 क्लासों में अपने कंप्लीट किए थे। अब जो कि अब हम ये कर रहे हैं, ये इसके प्रैक्टिस सेट हैं। इससे पहले हम अपने 17 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं और आज ये उससे अगला मतलब 18वां प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट करने से ये फ़ायदा होता है कि जो सिलेबस में जो चैप्टर दिए रखे होते हैं, हमें उनकी लगभग सभी की एक तरफ से रिवीजन हो जाती है। तो इसलिए प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। प्रैक्टिस सेट तो आपको लगाना ही चाहिए, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो। लेकिन एग्ज़ाम से पहले यहाँ पर जो पहले चैप्टर वाइज यहाँ पर कराते हैं, उसके बाद में हमें प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाना चाहिए। प्रैक्टिस सेट लगाने से ये फ़ायदा होता है, हमें टाइम टेबल जो टाइम मैनेजमेंट होता है उसका भी पता चलता रहता है और ये भी पता चलता है कि हम जो भी प्रश्न कर रहे हैं वो कितने समय में हो रहे हैं और यहाँ पर कितने क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, सीधे से चलते हैं हम बिना किसी देरी के अपने क्वेश्चनों की इस श्रृंखला पर और आज देखेंगे कि इस प्रैक्टिस सेट में हमें किस किस चैप्टर से और किस किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, मतलब यहाँ पर जो नंबर है वो 129 है और यहाँ पर कहा गया है कि श्रृंखला में ऐसे कितने 8 हैं जिनके बाद संख्या 4 नहीं आती है परंतु उससे पहले 5 आता है। हमें ये कंडीशन बनाना है। जैसे यहाँ पर 8 दे रखा है, ठीक है, 8 है और कह रहा है जिसके बाद 4 नहीं आता है परंतु यहाँ पर 5 आता है, मतलब 58 यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन 8 के बाद में 4 नहीं आना चाहिए। ये हमें कंडीशन बनानी है। ठीक है, तो देखो चेक करते हैं। यहाँ पर 58 है, ठीक है, यहाँ पर भी 58 मिला, ठीक, यहाँ पर भी 58 मिला, ठीक, और कहाँ पर 58 है, यहाँ पर भी देखिए 58 ये है यहाँ पर, ठीक है, और कहाँ पर 58 है, यहाँ पर तो है लेकिन इससे पहले यहाँ पर 4 आया हुआ है तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर ज़रूर होगा क्योंकि ये पूछा था कि 8 हैं जिसके बाद में 4 नहीं आता है परंतु उससे पहले 5 आता है। ठीक है, तो ये हमें कंडीशन यहाँ पर कितनी ऐसी मिल गई, तो 5 जगह की ऐसी कंडीशन है जो कि 58 दे रखा है लेकिन उससे बाद में 4 नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ये कितनी कंडीशन दिख रही हैं, ये 5 स्थितियाँ ऐसी दिख रही हैं जो कि 58 को दर्शा रही हैं लेकिन उससे बाद में 4 नहीं आ रहा है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है और हमें इसमें बताना है कि इसमें क्या आंसर होगा। इन 4 में 17 है, 42 है, 18 है और 41 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इजी सा क्वेश्चन है और इसे हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर पहले भाग होगी सॉल्व, तो यहाँ से हम भाग करेंगे सॉल्व, तो 2 पंजे 5 मिला और 5 चौक 20, 20 और 6 26, यहाँ पर टोटल हो गया 26। ठीक है, 26 में से अगर हम 9 के लिए निकाल दें तो यहाँ पर कितना बचेगा, 16 में से 9 गए 7 बचे, मतलब 17 यहाँ पर बनेगा। जो कि हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ पर देखिए बोला गया है कि 4 मानवीय अंगों के नाम दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान हैं और एक असंगत है। असंगत का हमें क्या करना है, इसमें चयन करना है, यहाँ पर बताना है जो अलग है। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर आँख है, बाल हैं, कान है, नाक है।
तो इन सभी में जो अलग है वो यहाँ पर ऑप्शन बी एकदम सही जाके बनेगा। ये बाल अलग हैं, बाकी ये सेम ही हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रखा है। 132 में कहा गया है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और विकल्प में जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। देखिए एक बार इनका पैटर्न समझते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप यहाँ पर 2 का गैप है, यहाँ से लेके 2 का गैप, यहाँ से लेके भी 2 का गैप, मतलब 2-2 का गैप चल रहा है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ से चेक करते हैं तो 34 और 37 है, मतलब 3 का गैप है। यहाँ से लेके यहाँ तक 3 का गैप, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 का गैप। अब इसमें हम देख रहे हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने का गैप मिला है, 4 का गैप। यहाँ से लेके यहाँ तक 4 का गैप और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 4 का गैप होना चाहिए था। तो 77 में अगर हम 4 को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर बनते हैं 81, 81। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर देखते हैं और अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर देखिए कहा गया कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। और आगे दूसरे पेज पे इसमें सवाल होगा, यहाँ पर ये है। ठीक है, आगे कहा गया कि बताएं कि इनमें से कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। तो यहाँ पर हमें कथन पढ़ना है और उसके बाद में निष्कर्ष हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि सभी आलू टमाटर हैं। तो सभी आलू यहाँ पर क्या हैं, सभी आलू टमाटर हैं। टमाटर को टी से डिनोट कर देते हैं हम। ठीक है, और अगला बोला गया है कि सभी टमाटर प्याज हैं, सभी टमाटर प्याज हैं। तो सभी के लिए इस तरह से ये हमने फिर से सर्किल बना दिया। अब इसका निष्कर्ष देख लीजिए, यहाँ पर कहा गया कि सभी प्याज टमाटर हैं, सभी प्याज टमाटर हैं। यहाँ पर सभी प्याज टमाटर हैं, नहीं, बिल्कुल ही नहीं हो सकते हैं। अगला चेक करते हैं, अगला कहा गया है कि सभी आलू प्याज हैं, सभी आलू प्याज हैं। हाँ, ये एकदम सही है। तो इसका मतलब जो हमारा सेकंड है वो एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए। देखिए यहाँ पर 29 बनाया गया है, 5 और यहाँ पर 4 को ऐसा क्या किया गया है जो 29 आ जाए। अगर 5 का हम स्क्वायर कर दें 25 होता है और 4 इसमें ऐड कर दें तो यहाँ पर कितना होगा, 29 होगा। ऑप्शन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, हमारा 29 बन रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम इसके लिए 7 का यहाँ पर उस स्क्वायर कर दें, 7 7 49 और 6 इसमें और ऐड कर दें तो 9 6 15 और यहाँ पर 5 मतलब 55 आ रहा है। ठीक है, हो रहा है। उसी प्रकार से हम इसको भी 9 का स्क्वायर कर दें 81 81 और यहाँ पर 8 के लिए हम ऐड कर दें तो यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ पर 9 बनेगा, यहाँ पर 8 बनेगा, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन है वो डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। यहाँ पर आएगा हमारा 89। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है। इसमें देखिए क्या कहा गया कि दिए गए आरेख वृत्त में टी शिक्षक है। यहाँ पर ये टी कौन है, ये शिक्षक हैं। ठीक है, और आगे निरूपित करता है, आगे कह रहे हैं एस छात्र है। जो एस है वो कौन है, छात्र है, एस छात्र है। अच्छा, और वृत्त पी प्राचार्य है, ये हैं जो कौन है, प्राचार्य जी हैं। तो आगे कह रहा है कि 1 से 7 तक की संख्याओं से दर्शाया गया आरेख के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। इसमें क्या पूछा गया, कहा रहा है कि उस क्षेत्र का चयन करें जो शिक्षकों को निरूपित करता है और ना छात्र है और ना ही प्राचार्य है। तो यहाँ पर वो कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर केवल 5 ही ऐसा है जो ना ही तो शिक्षक आएगा इसमें और ना ही यहाँ पर जो क्या पूछा गया था, हाँ शिक्षक, केवल शिक्षक है, 5 शिक्षक है जिसमें ना तो छात्र आएगा और ना ही प्राचार्य जी आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है,
अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। इसके लिए देखिए ये बॉक्स बना हुआ है और इसमें हमें बताना है जो क्वेश्चन मार्क आया हुआ है इसके लिए यहाँ पर क्या आएगा। देखो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर इन सब का हमने स्क्वायर किया है। अगर हम इसका सबका स्क्वायर करें तो यहाँ पर देखो 4 का 16 होता है, 3 का 9 होता है और 2 का 4 होता है। ठीक है, सबके लिए अगर हम ऐड कर दें तो 9 और 4 13, 13 और 14 1 15, 15 5 20 और यहाँ पर कितना हो रहा है 29 बनना है ना, 29 ही तो आ रहा है। हाँ ठीक है, 9 और 9 6 15, 15 1 16 17 18 19, 19 का 9 हाथ से लगा 1 और 1 यहाँ पर 2, मतलब यहाँ पर 29 हो रहा है। ठीक है, अगला इसी प्रकार से हम चेक करें तो देखो 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है और 7 का 49 होता है। सबके लिए अगर हम ऐड कर दें तो 9 और 6 15, 5 20, हाथ से लगे 2 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर हो गए ये 4 और 3 7, 1 8, 1 9 और 1 10। ठीक है, मतलब 100 हो रहा है, तो ये भी सही है। अगला देखिए यहाँ पर इसी प्रकार से इसको भी अगर हम करें तो यहाँ पर 8 8 64 होता है, 64 ये आ गए, 9 नेम 81, 81 ये हो गए और 10 का कितना होता है 100 होता है। ठीक है, सबको अगर हम जोड़ दें तो यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ पर बनेगा 5 और 8 8 यहाँ पर कितना होता है 8 8 होता है यहाँ पर 16, 8 8 16, गलती तो नहीं हो रही है कहीं पर। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा ये गलत हो गया है, एक बार इसके लिए हम हटाते हैं, उसके बाद में ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर थोड़ा सा ये मिसमैच हो गया था। ओके कोई नहीं, हाँ ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है 8 8 64, ठीक है 64 हो गए, 9 नेम 81 हो गए। ठीक, और 10 धाम कितने हो गए 100 हो गए। सबके लिए ऐड कर देते हैं हम, तो यहाँ पर 5 होता है। ठीक, 8 और 6 14 होता है और यहाँ पर 245 जो कि हमारा ऑप्शन है वो सी एकदम सही जवाब जाके बनेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा देखिए स्क्रीन पर कह रहे हैं कि किसी कूट भाषा में राहुल के लिए 60 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में अरुण के लिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर नंबरिंग जो अंग्रेज़ी वर्णमाला होता है उसका नंबर हमने यहाँ पर जोड़कर और यहाँ पर 60 बना दिया है। ठीक है, यही तो होगा। देखो आर आता है 18 नंबर पे, एक आता है 19 नंबर पर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 19 नंबर तो ये हो गए। ठीक है, और एच 8 नंबर पर, यू 21 नंबर पर, तो यहाँ पर 8 और 21 कितने होते हैं 8 और 21 होते हैं यहाँ पर 29। ठीक है, इनके लिए जोड़ दिया। एल आता है 12 नंबर पर, इनको सबको जोड़ देते हैं। देखो 9 9 18 और 2 20, कहाँ से लगे 2 और 2 और 2 4 और 2 6, 60 सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ, नंबरिंग की यहाँ पर जो नंबर है उसका ऐड कर दिया गया है। उसी प्रकार से अगर इसको भी हम जोड़ दें तो देखो यहाँ पर 18 1 19 बना है यहाँ पर। ठीक है, और 21 और 14, यहाँ पर 21 और 14 इनके लिए हम जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर 10 4 14 हो गए और यहाँ पर हो गए 3 और 2 5, मतलब 54 आंसर आना चाहिए, जो कि हमारा ऑप्शन है वो डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर देखते हैं। कह रहा है कि किसी कूट भाषा में LEGAL को 37 लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में EAGLE को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी यही हुआ होगा। एक बार हम चेक करते हैं कि इसमें क्या किया गया है। अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू देख लें तो यहाँ पर 12 और 5 17, 1 18, 18 तो यहाँ तक हो गए। ठीक है, और यहाँ पर G बराबर 7 और यहाँ पर 12, 7 यहाँ पर और 12 और हैं इसमें। ठीक है, इन सबको अगर जोड़ देते हैं तो 8 7 15, 1 16, 1 17, हाथ से लगा 1 और यहाँ पर 30, 37 हो रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम इसको भी जोड़ दें तो देखो 5 और 5 10, 10 और 1 11, 11 तो हो गए यहाँ तक। और आगे देखिए यहाँ पर 7 और 12 और जोड़ देते हैं, यहाँ पर 12 यहाँ पर और 7 और यहाँ पर,
यहाँ पर सबको ऐड कर देते हैं तो 7 और 1 8 1 9 1 10, 10 का होता है 0, हाथ से लगा 1 और यहाँ पर 30 होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर क्या रहने वाला है। इसमें देखो कहा गया है कि 4 जानवर दिए गए हैं, जिसमें से 3 हैं वो किसी प्रकार से एक समान है, लेकिन एक ऐसा है जो कि अलग है। हम उस अलग वाले को हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर है बकरी है, कुत्ता है, भेड़ है, गाय है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। यहाँ पर कुत्ता अलग है, बाकी ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी एक तरह से फीमेल कैटेगरी में है, लेकिन कुत्ता है ये मेल कैटेगरी में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर क्या आना चाहिए इन 4 ऑप्शनों में से। यहाँ पर बना है, यहाँ पर है बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है। तो यहाँ पर ये देखिए ग्रह दिए रखे हैं और ग्रह क्या है, सूर्य की, यहाँ पर जो सूर्य है उसकी स्थिति से ये ग्रह हमें बताना है। तो ये देखिए यहाँ तक ये सूर्य होगा। अब सूर्य की स्थिति से देखें, सूर्य के नज़दीक से दूर तक अगर देखा जाए तो सबसे पहले बुध आता है, बुध है, बुध के बाद में यहाँ पर शुक्र आएगा। ठीक है, यहाँ पर शुक्र, और शुक्र के बाद में पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में क्या है, मंगल है, मंगल। ठीक है, ये मंगल आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी और ये एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इनके लिए आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह पर हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आना आएगा। एक बार यहाँ पर चेक करते हैं कि इसमें चल क्या रहा है। तो देखो यहाँ पर 1 है, 1 के बाद में 8 है, 27 है, 64 है, 125 है। मतलब यहाँ पर ये है कि ये किसी न किसी संख्या के घन है। देखो 1 का घन 1 ही होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27, 4 का 64 और 5 का 25। तो मतलब 6 का आना चाहिए। 6 का कितना होता है, 216 होता है, जो कि ऑप्शन हमारा सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में ये होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है, 142 नंबर है और इसमें हमें बताना है कि इसमें जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है उसमें आंसर हमारा क्या होगा। देखो यहाँ पर कहा गया है कि सेब है तो ये फल है, तो लौकी क्या है, यहाँ पर फल है, नाश्ता है, सब्जी है, भोजन है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, सी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। लौकी क्या है, सब्जी है। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर है 14 यहाँ पर बनाया गया है, इन सबको ऐसा क्या किया गया। उसी प्रकार से यहाँ पर 30 क्या बना के किया गया। उसी प्रकार से जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर ऐसा क्या किया जाए जो कि इन्हीं तरह से इसमें सेटिस्फाई होगा। तो अगर इनको सबको हम ऐड कर दें तो यहाँ पर 4 और 5 9, यहाँ पर 5 और 5 10 और 4 14, इन सबको क्या किया है, इन सबको इन्होंने ऐड किया है। ठीक है, अच्छा इसमें देखें इसमें क्या किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 8 और 7 15 होता है। ठीक है, 8 और 7 15 और 9 और 6 15। ठीक है, 15 15 30 हो रहा है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से हम इसको भी अगर ऐड कर दें तो देखो यहाँ पर 3 और 2 5 और यहाँ पर 6। ठीक है, 6 होगा, 1 2 3 4। ठीक, 46। ऑप्शन यहाँ पर जो हमारा बनेगा वो ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 46 नंबर। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि इसमें क्या ऑप्शन है। ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया है और हमें इसमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा इन 4 ऑप्शनों में से। इससे पहले हमने बताया था कि इस तरह के अगर प्रश्न हुआ करें तो सबसे पहले आप इन प्रश्नों को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया कीजिए, जिससे आपको एकदम सटीक और एकदम सही आपका आंसर आएगा। जैसा जैसा बोलता जाए आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते जाइए इस तरह के प्रश्नों को। बोला गया है कि यदि राम मोहन के पुत्र का भाई है, राम है वो मोहन के पुत्र का यहाँ पर भाई है, तो राम का मोहन से क्या संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर पुत्र के भाई बोला गया है, तो यहाँ पर पुत्र है।
ठीक। उसके बाद में राम, राम कौन है, ये राम, ठीक है। और राम का पिता, जब राम का यहाँ पर पिता होगा तो ये पिता कौन है, पिता यहाँ पर बोला गया है मोहन, यहाँ पर मोहन, मोहन हो गया, ठीक है। मोहन कौन है, ये पिता हो गया, ठीक। अच्छा, तो इसमें ये कौन बना, कह रहा है कि राम का मोहन से क्या संबंध है, राम का मोहन से क्या संबंध है, तो ये कौन हो जाएगा, ये आंसर जो बनेगा जाकर ये पुत्र बनेगा, ठीक है। ये इसका कौन होगा, पुत्र होगा जाकर, ठीक। ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है। इसमें देखिए जानकारी दे रखी है और इसका जो यहाँ पर प्रश्न है वो दूसरे वाले पेज पे है। एक बार जानकारी को पढ़ते हैं। कहना है कि दिए गए आरेख में वृत्त टी शिक्षकों को निरूपित करता है, एस यहाँ पर छात्रों को निरूपित करता है और पी प्राचार्यों को निरूपित करता है। 1 से 7 तक की स्थितियाँ दी गई हैं। अच्छा, पिछले ही वाला प्रश्न है लेकिन इसमें और कुछ पूछा गया होगा, तो अगले और चेक करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि उस क्षेत्र का चयन कीजिए जो उन प्राचार्यों को निरूपित करता है जो छात्र हैं परंतु शिक्षक नहीं हैं, छात्र हैं परंतु शिक्षक नहीं है, ये हमें बताना है। तो इसमें एक बार पीछे बैक जाके देख लो। छात्र हैं, यहाँ पर छात्र हैं लेकिन शिक्षक नहीं है। शिक्षक के लिए टी है, ठीक है, शिक्षक के लिए टी और छात्र के लिए एस, और यहाँ पर ये छात्र है, छात्र, छात्र के लिए एस है और यहाँ पर पी के लिए प्राचार्य है, ये है। लेकिन हमसे पूछा किया गया था, इसमें हमसे यहाँ पर पूछा गया था कि उस क्षेत्र का चयन कीजिए जो प्राचार्य को निरूपित करता है, छात्र है परंतु शिक्षक नहीं है। कहने का मतलब ये प्राचार्य और छात्र होना चाहिए, शिक्षक नहीं होना चाहिए, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो क्या इसमें बन जाएगा, तो यहाँ पर देखो ये बनेगा जाकर, यहाँ पर छात्र और यहाँ पर छात्र और शिक्षक, छात्र और यहाँ पर क्या बनेगा, प्राचार्य जाके बनेगा। प्राचार्य की तो वो पूछा गया था, प्राचार्य और छात्र है, ठीक है, प्राचार्य और छात्र। यहाँ पर प्राचार्य छात्र है लेकिन शिक्षक नहीं है। शिक्षक के लिए कहाँ तक है, तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर आ रहा है जो कि प्राचार्य और यहाँ पर छात्र के लिए दर्शाया जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पर जो हमारा बनेगा वो 3 एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि किसी विशिष्ट कूट भाषा में यहाँ पर MORTAL को TORMALA तो पर पुनः व्यवस्थित किया जाए तो उसी कूट भाषा में यहाँ पर PEOPLE को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अक्षर वही है लेकिन आगे पीछे करके यहाँ पर ये अक्षर लिख दिए गए हैं। तो देखो एम यहाँ पर चौथे स्थान पर आया है यहाँ पर। उसी प्रकार से अगर पी को देखा जाए तो पी हमें कौन से स्थान पर मिलना चाहिए था, चौथे स्थान पर मिलना चाहिए था। यहाँ पर तीसरे स्थान पर ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, केवल ऑप्शन ए है और ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। हम इस तरह से इसे एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। हमारा ए ऑप्शन सही जवाब जाके होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। इसमें देखिए हल्का सा हम इसे बड़ा करते हैं और इसमें इंफॉर्मेशन क्या है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूछा गया है, ये सीरीज से क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो एस है, एस के बाद में UW, एस का मतलब होता है यहाँ पर 19 नंबर और यू का मतलब होता है 21 नंबर और यहाँ पर W का मतलब होता है 23 नंबर। तो आगे क्या आना चाहिए, तो देखो यहाँ से 19 है, फिर गैप कितने का है, 2 का गैप। आगे देखिए यहाँ पर 2 का गैप, अगर हम आगे 2 का गैप कर दें तो यहाँ पर 25 आना चाहिए। 25 का मतलब होता है 22। क्वेश्चन 22 से स्टार्ट होना चाहिए जो कि हमारा ऑप्शन डी है।
ये एकदम सही जवाब जाके बनेगा हमारा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पे है। ये भी देखिए वेन आरेख से ही क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि उस क्षेत्र का चयन करें जो प्राचार्य को निरूपित करता है जो शिक्षक और छात्र दोनों हैं। मतलब यहाँ पर तीनों चाहिए, शिक्षक भी चाहिए, प्राचार्य भी चाहिए और यहाँ पर छात्र भी चाहिए। तो यहाँ पर ये कौन सा अंक है, ये यहाँ पर एक अंक ऐसा है जो कि तीनों के लिए डिनोट कर रहा है। ऑप्शन ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये दे रखा है। इसमें देखिए, ये भी देखिए क्वेश्चन है जो सीरीज से क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, ए है, ए 1 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है, ये 7 नंबर पे आता है। तो आगे हमें बताना है कि क्या होगा। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप कितने का है, यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप 3 का गैप देखने के लिए मिला है। उसी प्रकार से यहाँ से लेके यहाँ तक 3 का गैप देखने के लिए मिला है। और आगे भी अगर हम 3 का ही गैप करें तो यहाँ पर कितना आना चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था 10। 10 का मतलब होता है जे एक ऐसा नंबर है जो सी ऑप्शन है, ये एकदम सही जवाब जाके बनेगा। ठीक है, यहाँ पर जे 10 आएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी बनेगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। कहा गया है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए। यहाँ पर जी है, एच है, आई है। जी का मतलब होता है 7, एच का मतलब होता है 8 और आई का मतलब होता है 9। तो इसका मतलब 10 आना चाहिए था यहाँ पर 10। 10 का मतलब होता है जे, जो कि ऑप्शन डी है, एक ही है जो डी यहाँ पर जे से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आज के हमारे इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन जो कि आरपीएफ कांस्टेबल के हैं। और आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि इस इतने क्वेश्चनों में से हमारे कितने क्वेश्चन ठीक बैठ रहे हैं। ठीक है, और जो भी ये पहली बार हमारी क्लास देख रहे हैं तो इससे पहले हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं वो आप एक बार देखिएगा जाकर, आपको इनसे बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। और हमने प्रैक्टिस यहाँ पर जो कराई है वो चैप्टर वाइज भी कराई है, आप उनको भी देख सकते हैं। आपको प्रत्येक चैप्टर की अलग अलग यहाँ पर आपको क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी आप कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जो ये इतने क्वेश्चन हैं इसमें में से हमारे कितने क्वेश्चन ठीक बैठ रहे हैं। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।